एक अच्छा, एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए आखिर क्या चाहिए? आज हम एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ की बहुत ही दिलचस्प गाइड देखने वाले हैं, जिसमें एक कामयाब जीवन के लिए पता है कितनी 64 कलाओं का जिक्र है। तो सवाल यही उठता है कि एक खुशहाल और सफल जीवन के लिए कौन से स्किल्स, कौन से हुनर सबसे ज़रूरी हैं? क्या वो पैसा कमाना है, या फिर रचनात्मक होना, या शायद कुछ और ही? खैर, एक पुराने भारतीय ग्रंथ के हिसाब से इसका जवाब है 64। जी हाँ, 64। 64 खास कलाएं जो सब मिलकर एक कल्चर्ड और कंप्लीट इंसान बनाती हैं। ये नंबर ही अपने आप में काफी हैरान करने वाला है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर लेते हैं कि यहाँ कला का मतलब क्या है। हम सिर्फ पेंटिंग या मूर्ति बनाने की बात नहीं कर रहे। इस ग्रंथ के हिसाब से कला कोई भी हुनर है, चाहे वो गाना बजाना हो, लकड़ी का काम हो, या फिर पहेलियां सुलझाना। कोई भी ऐसी चीज जिसमें महारत हासिल की जा सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन 64 कलाओं को समझने के लिए हमने इन्हें कुछ हिस्सों में बांटा है। पहली कैटेगरी है प्रदर्शन की कलाएं, मतलब वो हुनर जो दूसरों के सामने पेश किए जाते हैं। तो इस लिस्ट की शुरुआत होती है कुछ बहुत ही जानी पहचानी कलाओं से, जैसे कि गाना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना और डांस करना। लेकिन देखिए, इसमें नकल करने की कला भी शामिल है, जो दिखाता है कि मनोरंजन के साथ साथ किसी को गहराई से समझना भी कितना जरूरी माना जाता था। और ये देखिए, ये सीधे उसी पुराने ग्रंथ से लिया गया है। आप देख सकते हैं कि गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। इससे पता चलता है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को कितना फाउंडेशनल, कितना जरूरी माना जाता था। चलिए, अब अगली कैटेगरी पर चलते हैं, जो कि और भी ज्यादा प्रैक्टिकल है। हाथ की कलाएं। ये वो स्किल्स हैं जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया को बनाने और संवारने से जुड़ी हैं। यहाँ पर हुनर के कमाल की वैरायटी देखने को मिलती है। सिलाई और बढ़ई के काम से लेकर बागवानी और खाना पकाने तक। अरे, यहाँ तक कि बिस्तर को ठीक से लगाना भी एक कला माना गया है। ये इस बात पर जोर देता है कि रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में भी परफेक्शन हासिल किया जा सकता है। और फिर से देखिए, इन प्रैक्टिकल स्किल्स को कितनी इज्जत दी गई है। बढ़ईगिरी और बागवानी को भी जरूरी कलाओं में गिना गया है। मतलब क्रिएटिविटी और यूटिलिटी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण थे। तो परफॉर्मेंस और हाथ के हुनर से आगे बढ़ते हुए ये लिस्ट दिमागी काबिलियत को भी उतनी ही अहमियत देती है। ये कैटेगरी है उन दिमागी कलाओं के बारे में जो एक इंसान को तेज और वर्सेटाइल बनाती हैं। इसमें कविता लिखने जैसे क्रिएटिव काम भी है, और अलग-अलग भाषाएं जानना या पहेलियां सुलझाने जैसे एनालिटिकल स्किल्स भी। ये तो एक तरह से कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक पूरा मेंटल टूल किट बनाने जैसा है। अब इस पर जरा गौर कीजिए। कूटलिपि यानी साइफर्स को समझने की कला। ये सुन के थोड़ा आज के जमाने की क्रिप्टोग्राफी या कोडिंग जैसा नहीं लगता? सच में, ये दिखाता है कि ये लिस्ट अपने वक्त से कितना आगे थी। और अब तैयार हो जाइए उस हिस्से के लिए जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की होगी। इस लिस्ट में कुछ ऐसी कलाएं भी शामिल हैं जो आज हमें सुनने में बहुत अजीब लग सकती हैं। ये हमें उस समय के समाज और उनकी सोच की एक अनोखी झलक देती हैं। तो सबसे पहले है मुर्गों, बटेरों और भेड़ों को लड़ाने की कला। हाँ, आज के हिसाब से ये शायद थोड़ा क्रूर लगे, लेकिन उस जमाने में इसे रणनीति और जानवरों को पालने के कौशल के तौर पर देखा जाता था। और अब पिछली कला से एकदम उलट, यहाँ है तोतों और दूसरे पक्षियों को बोलना सिखाने की एक बड़ी प्यारी सी कला। ये हुनर असल में धैर्य, ट्रेनिंग और जानवरों के साथ एक खास कनेक्शन को दिखाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा। जुआ खेलना, इसे भी एक कला के तौर पर लिस्ट किया गया है। शायद इसका ताल्लुक जोखिम उठाने, रणनीति बनाने और इंसानी साइकोलॉजी को समझने की काबिलियत से रहा होगा। ये बात कौशल की हमारी आज की समझ को जरूर चुनौती देती है। और आखिर में ये दिलचस्प हुनर, किसी के चेहरे के नैनो नक्श देखकर उसके कैरेक्टर को पहचानना। ये एक तरह से शुरुआती मनोविज्ञान और सोशल परसेप्शन का रूप है, जो लोगों को पढ़ने की क्षमता पर जोर देता है। तो सवाल यह है कि इन सभी अलग अलग और कभी-कभी अजीब लगने वाले हुनर को सीखने का मतलब क्या था? आखिर इन 64 कलाओं में महारत हासिल करने का असली मकसद क्या था? तो इन कलाओं का मकसद सिर्फ पर्सनल ग्रोथ नहीं था, बल्कि समाज में सद्भाव और सम्मान पाना भी था। ग्रंथ के अनुसार जो इंसान इन कलाओं में माहिर होता था, वो समाज का एक बहुत देरली सदस्य बन जाता था, जिसे सब लोग प्यार और इज्जत देते थे। आखिरकार
ये सारी कलाएं एक अच्छी जिंदगी के 3 बड़े लक्ष्यों को पाने में मदद करती थीं। पहला, अर्थ यानी धन और दौलत। दूसरा, कामा यानी सुख और आनंद। और तीसरा, यश यानी प्रसिद्धि और सम्मान। ये स्किल्स एक बैलेंस्ड और मुकम्मल जिंदगी की चाबी थे। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर आज के ज़माने में ये लिस्ट बनाई जाए तो वो कैसी दिखेगी? अगर 21वीं सदी की 64 कलाओं की लिस्ट बने तो उसमें नंबर 1 पर कौन सा कौशल होना चाहिए? इस पर सोचिएगा ज़रूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।